हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज सीखेंगे आवर्धन, मैग्नीफिकेशन। आवर्धन किसे कहते हैं? तो आवर्धन का परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है m बराबर v-v/u। तो इसे आज हम लोग साबित करके देखेंगे कि आवर्धन का फार्मूला किस तरीक़े से साबित किया जाता है। तो आप बने रहें, वीडियो के अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग देखते हैं आवर्धन। तो आवर्धन के साबित करने के लिए हमें सबसे पहले एक दर्पण का चित्र बनाना होगा। जिस तरीक़ा से हम लोग, अगर आप लोग देखे होंगे पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे दर्पण सूत्र को साबित, उसी तरीक़े से हम लोग आवर्धन को भी साबित कर देखेंगे। तो ये है मुख्य अक्ष, जिसको कहते हैं P। तो हम कहीं पर एक वस्तु लेंगे, वस्तु का नाम हम लोग धर दिए A और B, या नीचे लिखें A और V। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है, यानी यहाँ पर होगा फोकस होगा। फिर हम लोग दूसरा किरण लेकर देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह जितना डिग्री से जाती है उतना ही डिग्री से वह वापस लौट जाती है। तो मानते हैं कि अगर थीटा से गया होगा तो थीटा से ही वापस लौट जाएगा। तो प्रतिबिंब हमको यहाँ बना, तो इसको कह सकते हैं A डैश और B डैश। तो हम इसे साबित करके देखेंगे, इससे आवर्धन। तो आवर्धन का फार्मूला होता है आवर्धन m बराबर, क्योंकि आवर्धन का इंग्लिश होता है मैग्नीफिकेशन और m से स्टार्ट होता है, इसलिए m से सूचित किया m बराबर -v/u होता है। तो हम लोग साबित करके देखेंगे कि आवर्धन m बराबर -v/u कैसे होता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो हम लोग देखते हैं दर्पण से, हम लोग देखेंगे कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी PA है, PA। हम लोग वस्तु को U से सूचित करते हैं, और यह दर्पण से आगे है तो इसे चिन्ह प्रतीक से हम लोग इसे -u कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी देखें तो PA डैश है, PA डैश, इसे V से सूचित करते हैं, और यह दर्पण से आगे है इसलिए हम इसे -v बोलेंगे चिन्ह प्रतीक के अनुसार। तो हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई क्या है? वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु ये है तो वस्तु की ऊंचाई है, मान लेते हैं कि AB है, क्योंकि इसको AB माने हैं AB। अब वस्तु की ऊंचाई को HO से हम लोग सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं HO से। तो हम लोग इसी प्रकार देख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? A डैश B डैश, इसे हम HI से सूचित करते हैं, क्योंकि इमेज, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इमेज I से सूचित होता है इसलिए I बोलते हैं। अब वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं इसलिए O से सूचित किए हैं HO, ऑब्जेक्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ कि क्यों लिखा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। के अनुपात को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं।
तो हम लोग इसी प्रकार से दो त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुज के सर्वांगसम करेंगे और सर्वांगसम के बाद हम लोग देखेंगे कि वह कहाँ पर कटा है और कहाँ प्रतिबिंब बना है। उसी तरीक़े से हम लोग इस तरीक़े से इसे साबित कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में। तो हम लोग देखेंगे एंगल बी पी ए बराबर है एंगल ए डैश पी बी डैश के, एंगल ए डैश पी बी डैश के। कोण, ये दोनों कोण आपस में कहाँ बराबर है, कैसे बराबर है, कहाँ से, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम ये क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह जितना डिग्री से गई थी उतना ही डिग्री से वापस लौट जाएगी। तो हम लोग आगे देखते हैं एंगल बी ए पी, कोण बी ए पी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें एंगल बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी बराबर है कहाँ से, 90 डिग्री से। तो हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण आपस में बराबर हो तो वह समरूप होता है। तो एंगल दो कोण बराबर है इसमें, कोण ये पी और कोण ए और ए डैश। तो इसको कह सकते हैं ए समरूपता से त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज बी डैश ए डैश पी के। और हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसके लंबत और भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर है ए डैश पी बटा ए पी के। ए डैश बी डैश है क्या, जो देखते हैं ए डैश बी डैश को प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको कौन चीज़ हम लोग सूचित किए हैं, एच से। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एच बटा ए बी। तो ए बी क्या है, ए बी है जो यहाँ बी है, ए बी है जो ए बी जो क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को सूचित किए हैं एच ओ से। ए डैश पी किससे सूचित किए हम लोग, माइनस भी से। तो ए डैश पी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस भी बटा ए पी को किससे सूचित किए हम लोग, माइनस यू से। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कट जाता है, ये माइनस कैंसिल हो जाता है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई भी आगे दर्पण से, तो ये भी तो निगेटिव होगा, तो ये भी हम लोग निगेटिव में इसको लिखेंगे। तो इसको अगर हम गुना करें तो गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसे करें सकते हैं एच आई बटा एच ओ बराबर भी बटा माइनस यू। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ माइनस यू कहाँ से आ गया, तो हम लोग यहाँ पर देखें कुछ नहीं तो माइनस एक गुणाम होगा और यहाँ प्लस एक गुणाम होगा। तो एक को हम तिरछी गुना करते हैं तो यहाँ माइनस होगा, जो यहाँ प्लस में आ जाएगा, यहाँ वाला माइनस यहाँ चला जाएगा और यहाँ वाला प्लस यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एच आई बटा एच ओ बराबर भी बटा यू। तो इसको इस तरीक़ा से भी हम लोग लिख सकते हैं एच ओ बराबर माइनस भी बटा यू। इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं एच आई क्या है, एच आई किसको, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच आई से सूचित करते हैं, आई एच ओ से वस्तु की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ क्या आया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आवर्धन, लिख सकते हैं
वर्धन बराबर माइनस भी बटा यू हो गया। और आवर्धन को हम लोग, आवर्धन को इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहते हैं, इसको एम से सूचित करते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एम बराबर माइनस भी बटा यू। आपको यह आवर्धन भी क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूव्ड इट। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीक़े से आपको प्रत्येक दिन नया वीडियो मिलते रहेगा। तो आज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं पहला चैप्टर का सभी भाग ख़त्म कर चुके हैं। तो इससे आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना ज़्यादा सुविधा ना रहने के कारण हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा और उसे सॉल्यूशन करके अच्छे तरीक़े से बता दिया जाएगा। उसमें 40-45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा और सब्जेक्टिव आप लोग बता सकते हैं। अगर उसमें सब्जेक्टिव में बनाने में कहीं प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं और मैं देखूँगा तो उसे जवाब अवश्य दूँगा। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।